إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق اللہ العظیم. رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، اپنے اختتام کے قریب ہے. آج کا دن، کل کا دن، جو اخیر عشرہ ہے وہ اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے. ایک تو اس میں اعتکاف کا عمل ہے، دوسرا اسی عشرے میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، جو خیر من الف شہر رات ہے. اور تیسرا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو عتق من النار کا عشرہ فرمایا، جہنم سے آزادی کا عشرہ، جہنم سے نجات ملنے کا عشرہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں جو امت کو آپ نے سکھلائی ہے، ایک دعا یہ: اللہم آتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردن جہنم سے آزاد فرما. ایک خصوصی دعا اور خصوصی عشرہ جس کو عتق من النار حضور نے فرمایا، بڑی اہمیت کا حامل عشرہ. تو رمضان کے اخیر عشرے میں جو ایک مسنون عمل جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، کل اس پر بات ہوئی تھی کہ اعتکاف ایک نفل ہے، اعتکاف ایک واجب ہے، اور اعتکاف ایک سنت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص خلوص کے ساتھ، اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنے ایک فضیلت والا عمل جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتے. اور صرف اس پر بس نہیں، بلکہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف پر رب تعالی اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا، 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے اس بندے کو. جو بندہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو وہ درجہ دیتے ہیں کہ گویا اس نے اسلامی سرحد کے 40 دن پہرا دیا. اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو چنا ہو. تو یہ تو فضائل ہے بھائی اعتکاف کے. اس کے علاوہ اور بھی، جیسے کل کے درس میں حدیث آئی تھی: المعتکف یعتکف الذنوب کلھا ویجری لہ الحسنات کلھا کعامل الحسنات. اعتکاف والا بیٹھا ہے، اپنے ذکر میں لگا ہے، تلاوت میں لگا ہے، نفل نوافل میں، اور
आराम में बाहर के मुआशरे में बाहर के लोग जितनी नेकियां कर रहे हैं उन सब के नेकियों के बराबर का सवाब उस एहतिकाफ करने वाले के नाम अमाल में लिखे। पाबंदी है, इसका इनकार कोई नहीं, लेकिन ये ऐसी पाबंदी है कि इस पाबंदी पर इंसान को अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है। ये थोड़ी बात है कि इंसान के गुनाह माफ हो जाए, ये थोड़ी फजीलत है कि इंसान को हज और उम्रे के बराबर का सवाब मिल जाए। फजाइल को देखकर, सवाब को देखकर बाज़ औक़ात इंसान बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ये तो आकर एक अल्लाह के दर पर बैठना है, इसलिए कहा जाता है कि जो एहतिकाफ करने वाला है ना, एहतिकाफ करने वाला, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे सवाली बनकर अल्लाह के दर पर पड़ा रहने वाला हमारे कोई दरवाजे पर आ जाए मांगने के लिए और वो बैठ जाए और क्या था भाई उठना पाया जो कोई शह दोगे, बंदा जितना मर्जी उन्होंने धक्के दे, जितना मर्जी उन्होंने धक्के देवे, कहते जाना ही तो उन्होंने फिर कोई ना कोई शह दे के ठोकना। तो उलमा ने लिखा है कि एहतिकाफ करने वाला सवाली बनकर दर रब पर पड़ा रहने वाला है, और कोई सवाली किसी शरीफ इंसान के घर के आगे आकर बैठ जाए, कोई सवाल कर बैठे कि जब तक मेरा सवाल पूरा नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तो इंसान ज़ईफ है, कमजोर है, उसके बावजूद उसकी कोशिश यही होती है कि इस बंदे का ये सवाली का सवाल पूरा किया जाए और वो खुश होकर जाए, मेरे दर से, मेरे दरवाजे से खाली हाथ न जाए। ये तो आम इंसान की बात है, तो अल्लाह जल्ल शानहू तो फिर उसके खजानों के क्या कहने, उसके रहमतों के क्या कहने, उसके मग़फ़िरतों के क्या कहने। इसी तरह उलमा ने लिखा है कि मुअतकिफ मस्जिद में बसेरा करने वाला होता है। जिस तरह परिंदा अपने घोंसले में बसेरा करता है, उसी तरह एहतिकाफ करने वाला मस्जिद में बसेरा कर लेता है, खाना पीना सोना, और अल्लाह जल्ल शानहू से आस लगाए बैठा रहता है कि अल्लाह उसको जरूर अता करेगा। और जो अल्लाह से आसरा लगा लेता है, अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं करे, बल्कि उसकी तरफ से तो ऐलान है, हल मिन मुस्तग़फिरिन फ़अग़फ़िर लहू, हल मिन मुब्तला फ़उआफ़ी अला कज़ा व कज़ा। इसी तरह तीसरी मिसाल मुअतकिफ, हजरत अता खुरासानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुअतकिफ की मिसाल ऐसी है जैसे उसने मौलाए करीम के चौखट पर सर रख दिया और यूं कह रहा है कि जब तक आप मेरी बख्शिश न फरमाए मैं सर नहीं उठाऊंगा। बंदा को भी अपने इजहार उबूदियत का माबूद हकीकी के दर पर उसने किया, क्या अच्छा मौका उसको मिल गया। इसी तरह मुअतकिफ एहतिकाफ करने वाला नमाज के बाद नमाज का इंतजार करने वाला होता है। मुअतकिफ अपने तमाम जरूरियात से फारिग होकर जब वो नमाज के लिए बैठता है, जोर के वक्त जोर पढ़ ली, अब असर के इंतजार में, असर पढ़ ली मगरिब के इंतजार में, मगरिब पढ़ी इशा के इंतजार में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज के इंतजार में बैठा होता है वो नमाज में ही शुमार होता है, उसको नमाज का ही सवाब मिलता है। इसलिए एहतिकाफ करने वाला गोया कि अगली नमाज का इंतजार करने वाला। इसी तरह एहतिकाफ करने वाले को फर्ज बाजुमात का सवाब हर वक्त हासिल होता है। एहतिकाफ करने वाला नमाज फर्ज बाजुमात अदा करने के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है, तो वो नमाज भी उसको, फर्ज नमाज बाजुमात उसको मिल जाती है। गोया जितने दिन वो मस्जिद में है उसको 5 वक्त की नमाज मिल रही है, जितने दिन वो मस्जिद में है
اس کو روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، جتنے دن وہ مسجد میں ہے اس کو تراویح پڑھنے کا اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، نہ 4 نہ 6 نہ 8 نہ 12 بلکہ پورے کے پورے 20 ہی پڑھے گا۔ اسی طرح نفل نوافل پڑھنے کا اس کو موقع ملتا ہے، اسی طرح کچھ سیکھنے کا اس کو موقع ملتا ہے، اللہ کی یاد میں اکیلا بیٹھنے کا اس کو موقع ملتا ہے، اس کو خلوت کا میسر آنا کہا جاتا ہے۔ عام طور اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے چوک چوراہوں میں ٹھیک ہے بندہ ذکر کر لیتا ہے، زبان سے کر رہا ہے، لیکن جو اعتکاف کرنے والا وہ ایسے ہوتا ہے گویا کہ وہ ساروں سے واسطہ ناستہ کاٹ کے اللہ کے در پر آ کر بیٹھا اور تنہائی اور خلوت میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اسی طرح امام عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ معتکف اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ یا وزیر اعظم یا خلیفہ وقت کے ہاں ہمیشہ آتا جاتا ہو۔ اگر ایسا شخص اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، عادتاً بادشاہ یا وزیر اس کی ضرورت کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں اور ان کو اس کی حاجت کا بھی پورا علم ہو، اگر یہ شخص ان کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے، اپنی ضرورت پیش کر دے تو بادشاہ یا وزیر اس کی ضرورت ضرور پوری کرے گا۔ جب انسان اس سے ہی توقع ہے تو اللہ جل شانہ کس قدر اس سے توقع رکھنی چاہیے، جبکہ وہ قادر ہے، قیوم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر مطلق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ معتکف ان کے دروازے پر آ پڑا رہا، اگر زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے ضرور عرض کر رہا ہے کہ میں اپنے مولا کے در پر پڑا ہوا ہوں، اور یہ در ایسا ہے کہ مانگنے والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی دینی ضرورت اس رب کے سامنے رکھے، وہ اپنی دنیاوی ضرورت اس رب کے سامنے رکھے، اللہ اس کی تمام کے تمام ضروریات کو پورا کر دے۔ اور اعتکاف کرنے والا اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ پوری روئی زمین پر اللہ کو جو سب سے محبوب جگہ ہیں، میں اس جگہ آ کر ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس روئی زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کو کون سی ہے اور سب سے زیادہ مبغوض جگہ اللہ کو کون سی، پسندیدہ جگہ اور ناپسندیدہ جگہ؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ماں جبرائیل آئیں گے، اللہ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، پھر بتاؤں۔ جبرائیل امین آ گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اللہ کو روئی زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی اور سب سے زیادہ مبغوض جگہ کون سی؟ جبرائیل امین کہنے لگے میں بھی پوچھ کے آتا ہوں۔ گئے، واپسی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ساری دنیا میں سے وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کو وہ بازار ہے۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا کہ سادہ دل بازار لگ جائے کہ مسجد زیادہ لگ جائے۔ اب اگر میں چند دن کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کی جگہ بیٹھتا ہوں، اللہ کی محبوب ترین جگہ کر بیٹھتا ہوں، جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کا در کہا جاتا ہے، تو میری کتنی خوش قسمتی کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر جو اللہ کے محبوب ترین جگہ ہیں، جو خاص الخاص جگہ ہے، اگر یہ جگہ محبوب ترین تو یہاں پر آنے والا بندہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ یہ جگہ اگر خاص الخاص تو یہاں پر آ کر آنے والا بھی اللہ کو خاص الخاص۔ مسجد آنا، مسجد بیٹھنا، مسجد میں دل لگائے رکھنا، مسجد کے ساتھ محبت رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی، بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔
बहुत अजर सवाब का बायस है, इंसान के बख्शिश का जरिया है, नेकियों का जरिया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साये में जगह मिलने का जरिया है बच्चों के साथ मोहब्बत। बाकी बंदा जिधर चला जाए इतनी फजीलत नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया जब बंदा घर से वुजू करके मस्जिद नमाज की नीयत से आता है तो एक एक कदम पर उसको एक एक नेकी मिल रही है, एक एक कदम पर उसका एक एक गुनाह माफ हो रहा है और एक एक कदम पर जन्नत में उसका दर्जा बुलंद हो रहा है। जितनी फजीलत वाले काम है। तो मेरे भाइयों, ये जो एहतिकाफ है इसके मुताल्लिक बात कर रहा था कि बहुत बड़ी फजीलत वाला अमल है, मर्दों के लिए भी है, मस्तूरात औरतों के लिए भी। जैसे मर्दों को मस्जिद में एहतिकाफ बैठने का सवाब, वही सारे के सारे फजाइल, वही पूरा का पूरा सवाब औरतों को घर में बैठने का। एक बीबी आई ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूलुल्लाह जो भी आप फजीलत बयान करते हैं, जो भी आप हुक्म बयान करते हैं मर्दों के लिए, हम औरतें कहाँ जाए? मर्द जिहाद के लिए जाते हैं, मर्द मस्जिद में जाकर नमाज जुमात के साथ पढ़ते हैं, मस्जिद मर्द इस्लामी मुल्क के सरहद पर जाकर जो है वो पहरा देता है, सारे के सारे फजाइल उनके लिए। तो एक बात करने लगा हूं, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीबी जो औरत अजान सुन के सारे काम छोड़ के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ेगी अपने घर के कोने में, कमरे के कोने में, अल्लाह उस औरत को वो सवाब अता फरमाएगा जो सवाब मर्द जुमात के साथ मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने का मिलता है। इसी तरह औरतें हैं, बच्चों को पालती हैं, बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, घर की सफाई, घर के कामकाज करती है, तो उस औरत को सारे के सारे वो सवाब मिलते हैं जो मर्द घर से बाहर जाकर सवाब कमा रहा हो। इसलिए घर के साथ दिल लगी, अपने घर का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों के लिए माँ जैसे अपने जान कपा लेती है, माँ अपनी जवानी कुर्बान कर देती है, तो इस पर भी उस औरत को पूरा पूरा अजर सवाब मिलता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात की रिवायत है कि जो कोई औरत अपने बच्चों की खातिर अपने गालों को काला कर लेती है, यानी बच्चों की वजह से मुशक्कत बर्दाश्त करती है, तकलीफ बर्दाश्त करती है, दुनिया के तपेड़े सहती है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेती है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दो बच्चों की माँ और मैं कल क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे दो उंगलियां। औरत को भी सवाब मिलता है, वो भी फजीलत हासिल कर लेती है, उसके पास भी करने के बहुत सारे मौके हैं। बुजुर्गों की खिदमत कर रही है, यही एक देख ले, सुबह सहरी के टाइम उठकर जो औरत अल्लाह की रजा की खातिर खुशदिली से घर के अफराद के लिए सहरी तैयार करती है, तो उसको जितने लोग खाकर रोजा रखेंगे, जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिल रहा है, उतना सवाब उस औरत के खाते में फ्री हो जा रहा है। और अल्लाह का फजल कि रोजा रखने वाले के सवाब में किसी तरह की कोई कमी। इसी तरह शाम की इफ्तारी तैयार करती है औरत, जो बच्ची, जो बेटी, जो बहन शाम की इफ्तारी तैयार करेगी, उस इफ्तारी से जितने के जितने मर्द औरत जितने लोग रोजा इफ्तार करेंगे, उस औरत को उन तमाम के तमाम लोगों के रोजे का सवाब मिलेगा जितने लोगों ने उस बीबी के इफ्तारी तैयार करते इफ्तारी के साथ रोजा खोला। यहां पर तो एक घूंट पानी पिलाने पर सवाब मिल रहा है, एक घूंट लस्सी पिलाने पर, एक खजूर खिलाने पर, और जो इतनी बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ और रोज की नई नई चीजें तैयार करके अपने घर के अफराद को, घर के रोजेदारों को देती है, उस पर कितना जो सवाब उसको मिलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम ये काम करते रहे और अपने रोजे रखने की जरूरत ही वही सवाब बढ़ा है। वही सवाब तब मिलेगा
जब मैं खुद भी उस अमल में शरीक होऊंगा। तो रोजा रखें, तरावी का एहतमाम करें। आमतौर पर औरतों में मशहूर है कि तरावी तो मर्द पढ़ते हैं, औरतों पर तो तरावी है ही नहीं भाई, जिसके ऊपर रोजा फर्ज है उसके लिए तरावी भी है। वो मर्द है या औरत है, बूढ़ा है या जवान है। असी फिर आते हैं असी रोजा नहीं रखेंगे तो तरावी भी नहीं पड़ेगी। भाई रोजा नहीं रखने का वबाल अलग होगा, तरावी न पढ़ने का वबाल अलग होगा। रोजा न रखकर हम अल्लाह के बागी बनेंगे, अल्लाह के नाफरमान बनेंगे, और तरावी छोड़कर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को छोड़ने वाले। और जो हुजूर के सुन्नत को छोड़ता है वो आदमी गुमराह होता है, और जो गुमराह हो गया उसको फिर राह रास्त पर लाने वाला नहीं। इसलिए कोशिश करें, ये ना हो कि आखिरी अशरा शुरू हो गया, अब बाजारों का अशरा है, रश बढ़ जाता है बाजारों में, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या जवान, बस फजूल में, ना कोई काम ना कोई काज। ठीक है जी, बाजार में पैरा मारा नहीं भाई। जैसे रमजान के पहले 2 अशरे वो कीमती थे, एक मिनट कीमती था, एक मिनट को हमने बचाया, एक मिनट को हमने बचाने की कोशिश की, एक मिनट को हमने करामत बनाने की कोशिश की। इसी तरह रमजान का आखिर अशरा भी है भाई। बल अल्लाह माफ फरमाए, कई तो इतने कीमती अशरे के रोजे इसलिए कुर्बान करते हैं, ये बाजार जाना है। बीबियां बाजार जा रही है, शाम को बाजार गई, नमाजें गई, तरावी गई, शहरी टाइम घर पहुंचेंगे, फिर उन्हें थोड़ी शहरी तैयार कर, दिन को गई तो दिन का रोजा गया। नहीं, अगर जाना भी है तो अपने लिए मखसूस टारगेट करके। वो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद जामी रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते थे कि बाजार जब भी जाओ तो जरूरत की वजह से जाओ। बाजार जब भी जाओ तो जरूरत के दर्जे में जाओ। अब किसी ने पूछ लिया कि जरूरत क्या है, फरमाया जिस काम के लिए आप घर से जा रहे हो वो आपकी जरूरत है। जिस काम के लिए घर से बंदा जाए वो जरूरत, और वहां जाकर ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, वो ख्वाहिश है। और ख्वाहिशात किसी की भी पूरी नहीं हुई, ख्वाहिशात के पीछे बंदा लग गया तो वक्त का भी जिया, पैसे का भी जिया, अपने आमाल का भी जिया। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम 2 अशरे गुजार चुके हैं, अल्लाह ने अपने फजल से हमें नसीब फरमाए, तो आखिरी जो अशरा है उसको भी हम करामत बनाने की कोशिश करें। उस अशरे को हम आमाल के एतबार से अपने लिए मुफीद बनाने की कोशिश करें। इसी अशरे में इंशाअल्लाह कुरान के खत्म कुरान की महफिल भी होगी, इसी अशरे में ताक रातें आएंगी, इसी अशरे में लैलतुल कदर भी है, इसी अशरे में एहतिकाफ की रातें भी होंगी। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बाकी रोजों के बनिस्बत हम इन 10 दिनों का ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वाफ़ु अन्ना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।